की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। अमेरिका में मतदान के 2 दिन बाद भी राष्ट्रपति पद की तस्वीर साफ नहीं हो सकी है। मतगणना के बीच डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन ने 264 निर्वाचक मंडल मतों के साथ निर्णायक बढ़त बना ली। वहीं मौजूदा राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप 214 मतों के साथ व्हाइट हाउस की दौड़ में पिछड़ते हुए दिखाई दिए। दूसरी ओर उनके समर्थक धांधली का आरोप लगाते हुए कई राज्यों में मतगणना केंद्रों के बाहर जुट गए। समर्थकों ने कई जगह हंगामा और प्रदर्शन किया। डोनाल्ड ट्रंप उत्तरी कैरोलिना में आगे चल रहे हैं, जबकि नेवादा और एरिज़ोना में बाइडेन बढ़त बनाए हुए हैं। तो वहीं जॉर्जिया में दोबारा मतगणना से बाइडेन का इंतजार और लंबा हो गया। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है। अंतिम चरण में 15 जिलों की 78 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता अपने प्रतिनिधि का चयन करेंगे। आखिरी चरण में 1204 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और इसी चरण में सिमरी, बख्तियारपुर और मधेपुरा सीट पर भी मतदान हो रहा है। 15 जिलों के 78 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। सिमरी, बख्तियारपुर से विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी और मधेपुर से जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे हैं और इस चरण में महागठबंधन के कई कद्दावर नेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ ही वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाने की भी अपील की। गृह मंत्री अमित शाह ने खासतौर से युवाओं से बिहार में विकास और सुशासन को बनाए रखने के लिए मतदान करने की अपील की है। शाह ने लिखा कि बिहार में तीसरे और अंतिम चरण के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि आप अपने मत अधिकार का उपयोग कर अधिक से अधिक संख्या में वोट दें। यूपी के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली तोहफा। योगी सरकार कर्मचारियों को देगी दिवाली बोनस। राज्य कर्मचारियों को 25% बोनस तुरंत मिलेगा। तो वहीं कर्मचारियों को बोनस का 75% हिस्सा पीएफ में जुड़ेगा। सरकारी खजाने पर पड़ेगा 1022 करोड़ का भार। प्रदेश के 15 लाख सरकारी कर्मचारियों को दिवाली तोहफा मिलने जा रहा है। बढ़ते ठंड को देखते हुए सरकार ने शुरू की तैयारी। मुख्य सचिव ने सभी डीएम को जारी किया फरमान, रैन बसेरों को तत्काल दुरुस्त किए जाएं। सभी नगर में एक मजिस्ट्रेट, एक पुलिस अफसर रखे निगरानी और साथ ही जरूरतमंदों को कंबल वितरण शुरू किए जाएं। ठंड से बचाने का पुख्ता इंतजाम करे कमिश्नर और डीएम। छब्बीस जनवरी की परेड में शामिल होगी यूपी एसएसएफ की टुकड़ी। यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के गठन में तेजी लाने के निर्देश। 26 जनवरी की परेड में शामिल होनी चाहिए यूपी एसएसएफ की टुकड़ी। एक एडीजी, एक आईजी, डीआईजी, एक एसपी की तत्काल तैनाती के आदेश। 3 साल की प्रतिनियुक्ति पर तैनात होंगे अफसर। तत्काल तैनाती कर यूपी एसएसएफ की गठन में तेजी लाने के आदेश। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी। इस बार अयोध्या में ज्वलेंगे रिकॉर्ड दिए जलेंगे और साथ ही मठ मंदिर से लेकर घर घर रोशन करने की तैयारी। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने असम में ड्यूटी के दौरान फायरिंग में शहीद हुए सैनिक इमरान के परिजनों से मुलाकात की है, जहां उन्होंने परिजनों को सांत्वना दी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने सैनिक इमरान की मां, पत्नी और बच्चों को हर संभव मदद देने की बात कही है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने सैनिक की शहादत पर राजनीति करने वालों को भी नसीहत देते हुए कहा कि जो भी सरकार के नियम कानून है उसी के आधार पर सैनिकों की मदद दी जा रही है। अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चाओं में रहने वाली साध्वी प्राची का एक और विवादित बयान सामने आया है। साध्वी प्राची ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से मंदिर में नमाज पढ़ने को भाईचारे गैंग का नाम दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मंदिरों में इतनी अच्छी नमाज हो सकती है तो मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बना देना चाहिए। वैसे भी पहले मंदिर ही थे, उन्हें तोड़कर मस्जिद बनाया गया।
मुस्लिम महिलाओं के करवा चौथ के व्रत को हिंदू रीति रिवाज से करने पर विवाद हो गया। पूरे मामले में देवबंद के मुफ्ती असद कासमी ने कहा कि जो इस्लाम को मानता है, समझता है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। मुफ्ती असद कासमी ने कहा कि इस्लाम क्या है, उसके क्या नियम है, ये सबको पता है, लेकिन इस्लाम में सिर्फ रोजा रखने की इजाजत है। इसके अलावा यदि कोई दूसरे धर्म के त्योहार को मना रहा है तो वो उसकी अपनी आजादी है। हाथरस कांड में सीबीआई की छानबीन और पूछताछ जारी। सीबीआई की टीम ने हाथरस पहुंच घटनास्थल पर छानबीन की और इस दौरान पीड़िता की मां और बड़ा भाई भी मौजूद रहे। अलीगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने चोरी के मोबाइल किए बरामद। मोबाइल की कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। गाजियाबाद में मेयर आशा शर्मा और नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने माउंट एवरेस्टर सागर कसाना और शूटर शिवम त्यागी को किया सम्मानित। लखनऊ में पिछले कई दिनों से हो रहे वाहन चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की 10 मोटरसाइकिल भी बरामद की। मुजफ्फरनगर में मुख्य बाजार में विद्युत विभाग के एक कर्मचारी की हुई मौत। परिजनों ने मुआवजे के लिए बिजली घर पर किया हंगामा। मुरादाबाद पुलिस ने डबल मर्डर का किया खुलासा। पिता और पुत्री की हत्यारों को भेजा जेल। बीते दिनों पिता पुत्री की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। आरोपियों ने मामूली विवाद के बाद पिता पुत्री की हत्या को दिया था अंजाम। ग्रेटर नोएडा के बिसरा क्षेत्र में एक बुजुर्ग दंपत्ति हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने 72,000 रुपए बरामद किए। गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके में हाई टेंशन तारों की चपेट में आने से एक युवक झुलसा। आसपास के लोगों ने युवक को अस्पताल में कराया भर्ती। गुस्साए ग्रामीणों ने मोदीनगर तहसील का किया घेराव। भदोही में ओराई तहसील में हिस्सा प्रमाण पत्र के लिए वसूले जा रहे 800 रुपए। माल बाबू के कार्यालय में प्राइवेट लोगों को रखकर लिया जा रहा है सुविधा शुल्क। फरियादी से 800 रुपए मांगने का वीडियो हुआ वायरल। झांसी में कुल 5,000 के लेन देन में 19 साल के शुभम की हत्या कर दी गई। हत्या की वारदात को शुभम के दोस्त राहुल अहिरवार और आदित्य ने अंजाम दिया। प्रदेश में कोरोना मरीजों पर नियंत्रण पाने के लिए योगी सरकार ने उठाए अहम कदम। यूपी सरकार ने निर्णय लिया है कि सब्जी, फल, चाय, रेस्टोरेंट या अन्य विभाग के दुकानदार हैं, उन सभी की जांच कराएगी सरकार। गाजियाबाद की डीसीएम फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। थाना मसूरी क्षेत्र के डासना इलाके की घटना। और अय्यम में कच्ची शराब के खिलाफ आबकारी विभाग का बड़ा एक्शन। बनारसी दास में की गई छापेमारी। 300 किलो लहन किया गया नष्ट। 40 लीटर शराब के साथ मौके से 3 लोगों की गिरफ्तारी। महोबा में नाबालिग किशोरी को नशीला पदार्थ खिलाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया। किशोरी की मां ने उनके घर पर रहने वाले 4 युवकों पर लगाया गैंगरेप का आरोप। अमेठी में राघव राम सेवा संस्थान के अध्यक्ष और उद्योगपति राजेश अग्रहरी ने अपनी मां के प्रथम पुण्यतिथि पर गरीब असहायों और जरूरतमंदों के लिए 5,000 रजाई और कंबल वितरण किए गए। सिद्धार्थनगर के गोरखपुर प्रांत के बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बिहार के चुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। बदायूं में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। सड़क पार कर रही महिला को कार ने मारी टक्कर। कार की टक्कर से महिला की दर्दनाक मौत हुई। अंबेडकर नगर के बनेथू गांव में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में लाठी डंडे चले। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मैनपुर में बीजेपी नेता शिवम चौहान की गाड़ी पर हुई फायरिंग। करीब 20 राउंड हुई फायरिंग। कल गोली लगने से गनर हरेंद्र सिंह हुआ घायल।
सुल्तानपुर से सांसद मेनका गांधी को मिली राहत, पत्रकारों को ब्लैकमेलर कहने के मामले में मिली राहत। एमपी एमएलए कोर्ट ने केस को किया खारिज। कौशाम्बी में बीजेपी विधायक शीतला प्रसाद पटेल और उनकी पत्नी पर सैनी पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया और ये केस कोर्ट के आदेश पर दर्ज किया गया है। आरोप है कि एक किसान की जमीन बीजेपी विधायक ने फर्जी तरीके से अपनी पत्नी के नाम बेनामा करवा ली थी, जिसकी जानकारी मिलने पर किसान ने अधिकारियों से शिकायत की थी। अपर पुलिस अधीक्षक के मुताबिक कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है, जबकि विधायक ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार और विपक्षियों की साजिश बताया। दिवाली पर परिवहन निगम की बड़ी पहल, 11 से 18 नवंबर तक चलेगी स्पेशल बस। दिवाली पर लोगों को उनके घर तक पहुंचाने की तैयारी। स्कैनिया, जनरत और साधारण बस सेवा का मौका मिलेगा। लखनऊ में आगरा एक्सप्रेसवे पर 112 की सक्रियता। पीआरबी ने एक संदिग्ध को किया गिरफ्तार। कार का नंबर बदल रहा था आरोपी। सीसीटीवी में कैद हुई थी पूरी तस्वीरें। गोंडा में शिवपाल यादव ने धर्मगुरु मीना शाह के निधन पर श्रद्धांजलि दी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल ने निजी शिक्षण संस्थान में कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। सीतापुर के कठवा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क किनारे मिला युवक को लगी गंभीर चोट। सड़क हादसे होने की आशंका। लखनऊ में हाउस टैक्स के बड़े बकायेदारों पर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। गोमती नगर स्थित सहारा लाइफ का ऑफिस नगर निगम की टीम ने किया सील। सहारा लाइफ पर बकाया था 1 करोड़ 2 लाख हाउस टैक्स। लखनऊ विकास प्राधिकरण का अवैध निर्माण का कार्रवाई जारी। एसीएम प्रशासन, एलडीए इंजीनियर और पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। लखनऊ में विकास प्राधिकरण की बड़ी लापरवाही आई सामने। एलडीए अधिकारी विहित पंकज कुमार की खाली जमीन पर ध्वस्तीकरण का आदेश। एलडीए इंजीनियर विहित प्राधिकारी को पेश की गलत रिपोर्ट। आगरा जिलाधिकारी कार्यालय पर बहुजन समाज पार्टी के पार्षदों का प्रदर्शन। टोरेंट पावर के खिलाफ किया हल्ला बोल। साथ ही कानपुर में बेखौफ बदमाश रंगदारी न देने पर गेस्ट हाउस में घुसकर 2 दबंगों ने संचालक के साथ की मारपीट। दबंगों ने संचालक को चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित युवक ने बर्रा के जनता नगर चौकी इंचार्ज प्रमोद यादव पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए। पीड़ित ने प्रशासन से गुहार लगाई। शाहजहांपुर में धान खरीद नहीं होने से नाराज 5 किसानों ने टंकी पर चढ़कर जान देने की धमकी दी। सेंटर इंचार्ज पर लगा किसानों को भगाने का आरोप। गोरखपुर में स्पोर्ट्स की दुकान पर मिला अवैध पटाखों का जखीरा। 15 लाख के करीब पटाखों की कीमत। शिकायत मिलने पर सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ ने की छापेमारी। गाजीपुर के बागपुर गांव में जमीनी विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर चली लाठी डंडे। दोनों पक्षों के करीब 1 दर्जन लोग हुए घायल। मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। लखनऊ में सीए और एनआरसी प्रदर्शनकारियों पर इनाम घोषित। लखनऊ में लगाए गए कई जगह आरोपियों के पोस्टर। 8 प्रदर्शनकारियों को गैंगस्टर के मुकदमे में वांटेड किया घोषित। मैनपुरी पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने। किसान को घसीटते हुए भेजा गया जेल। थाना प्रभारी निरीक्षक अजीत सिंह का अमानवीय चेहरा कैमरे में हुआ कैद। किसान को कॉलर पकड़कर घसीटते हुए तस्वीरें कैमरे में हुई कैद। किसान प्रभारी निरीक्षक को देता रहा अपने निर्दोष होने की दुहाई। पराली जलाने पर 5 किसानों को भेजा गया जेल। पराली जलाने पर पुलिस के एक्शन पर कांग्रेस का बड़ा हमला। कहा, पराली जलाने के मामले में किसानों के साथ हो रहा है अत्याचार। सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उड़ा रही है धज्जियां।
बिजनौर में प्रदर्शन करने वाले किसानों पर केस दर्ज। जिले के 7 अलग अलग थानों में दर्ज किया गया केस। धारा 144 का उल्लंघन और महामारी एक्ट में केस दर्ज। प्रतापगढ़ में जमीन विवाद में दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे और फावड़े से जमकर हुई मारपीट। दोनों पक्षों के दर्जनों लोग हुए घायल। 2 घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रतापगढ़ में रिश्वतखोर लेखपाल का वीडियो हुआ वायरल। ग्रामीणों से वसूले जा रहे थे पैसे। मुंशी के जरिए अवैध वसूली कर रहा था लेखपाल। कैमरे में हुआ कैद।